बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट में जो जिस तरह से पूछा गया है पत्र कैसे लिखना है, पत्र के जो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके बॉडी कैसे होने चाहिए, ये सब भी हमने बात करा है पिछले वीडियो में। तो अगर आपने स्ट्रक्चर को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप देख के वहाँ से स्ट्रक्चर सीख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, इसी के आधार पर हम लोग पत्र को लिखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। तो जो हमारा पहला पूछा गया था कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें भाई की शादी में शामिल होने के लिए कहता है कि 4 दिनों की छुट्टी का निवेदन किया गया। तो इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर रहा है कि आप अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपए भेजने का निवेदन किया गया हो। तो ये हमने कह रहा है क्या, वीडियो नंबर 2 जो कि अपलोड किया गया है उसमें हमने ये पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट तरीके से लिखा भी है, समझा भी है। आज हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, जो प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है उसके बारे में। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। कह रहा है ये हमारा जो पिछला पत्र था पिताजी के पास, वो पत्र था, ठीक है। अब इस पत्र के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, अपने हाँ, तो ये है आपके प्रधानाध्यापक के पास पत्र, ठीक है, जिसमें क्या करना है, 4 दिनों की छुट्टी मांगनी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले लाइन में देंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है। अब उनके बाद जो जिन प्रधानाध्यापक के बारे में लिख रहे हैं तो वो प्रधानाध्यापक किस विद्यालय के हैं उस विद्यालय का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है जनता हाई स्कूल, ठीक है। और उसके बाद है जनता हाई स्कूल का एड्रेस कहाँ है, तो वो है परसौनी चौक। अब ये हो जाने के बाद आपको लिखना है विषय, क्या लिखना है, विषय। और विषय हमारा क्या है, छुट्टी के संबंध में, ठीक है। या आप वहाँ पे लिख सकते हैं अवकाश हेतु, कुछ भी आप जो सुटेबल शब्द है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि महोदय, ठीक है, संविनय निवेदन है कि मैं, और यहाँ पे एक नाम का मैं जिक्र किया हूँ, सुरेश कुमार, ठीक है, वर्ग 10वीं, ठीक है, रोल नंबर 20B का छात्र हूँ, ठीक है। आप अपने से अपना रोल नंबर, रोल कोड ये सब डालेंगे, ठीक है, जो भी है, और सेक्शन भी बताएंगे, साथ में अपना क्लास बताएंगे, जिससे यहाँ पे वो आपको अच्छे से पहचान पाए कि हाँ ये किस बच्चे ने पत्र लिखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे आगे अब बताना क्या है कि यहाँ पे देखिए आप, इसमें पूछा गया है, साफ साफ लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये पत्र लिखे जिसमें भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिन की छुट्टी का निवेदन किया गया हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, छुट्टी बताएंगे, बताना है कि छुट्टी किस लिए चाहिए। तो बताना है कि मेरे भाई की शादी में मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। दिनांक, वो डेट आपको वेरीफाई करना है कि किस डेट से किस डेट तक आपको छुट्टी चाहिए। नाम, ठीक है, नाम के बाद वर्ग, रोल नंबर, सेक्शन बताने के बाद अब आपको बताने हैं कि आपको छुट्टी किस कारण से चाहिए और छुट्टी कितने दिनों की चाहिए, वो अब आपको बताने हैं। तो छुट्टी आपको यहाँ पे बताया गया है किसी कारण से मांगने हैं, भाई की शादी में। तो कह रहा है मेरे भाई की शादी में मुझे दिल्ली जाना है। आप अपने हिसाब से जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं, जगह के नाम लिख सकते हैं, जाना है, कब तक जाना है उसके बारे में यहाँ पे बात करना है। कह रहा है दिनांक 31 से 3/2/2023 तक मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा या रहूंगी, जो लड़की अपना लिख सकते हैं रहूंगी। तो इस प्रकार से आपको बता देने हैं कि हम इन कारण से, मतलब शादी में शामिल होने के कारण हम आपके विद्यालय में आने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाला जो लाइन है बॉडी नंबर 2, और ये जो बॉडी 1 बॉडी 2, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारा जो पहला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आप बॉडी 1 2 को समझ सकते हैं कि किसी पत्र को 4 भाग में बांटकर हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखना है अतः आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने का कृपा प्रदान करें, ठीक है, आपकी महान कृपा होगी। आप यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से लाइन जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर लिखना है धन्यवाद। फिर उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी छात्र और शिष्य, कुछ भी इस तरह से आप एक सुटेबल शब्द को लिख सकते हैं। फिर शिष्य का जो नाम होगा, जैसे मान लीजिए सुरेश है तो सुरेश, ठीक है। अब सुरेश के पिता का नाम क्या है वो यहाँ लिखेंगे, विद्यालय का नाम, वर्ग, रोल नंबर, ये सब बता देंगे। और इस तरह से आपका एक पत्र हो गया कंप्लीट। अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके पत्र को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप शादी में ना जा करके कहीं मान लीजिए किसी तबियत खराब होने के कारण, इन सभी कारणों से भी आप छुट्टी ले सकते हैं। तो उस छुट्टी लेने के लिए इस तरह से आप पत्र को लिख सकते हैं और आप पूरे तरह से पत्र लिखना सीख गए, ठीक है। और ये जो है ना एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार देखना आवश्यक है और एक बार आप लिख कर प्रैक्टिस करें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको आने वाले नहीं है। तो कोशिश करें कि 1 2 3 बार लिख ले और महीना में 1 बार लिखते रहे, ठीक है। किसी भी काम को आपको लिखना है, तुम्हारे जो माता पिता किसी को भी लिख करके चेक करते रहेंगे कि आपको लिखने आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।